नमस्कार, मैं नेहा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल व सिक्किम का नंबर 1 लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आपका समय, आपकी खबर। जैसे कि हम सभी जानते हैं, शहर सिलीगुड़ी में 7 दिनों के लिए लॉकडाउन चल रहा है संपूर्ण रूप से 47 वार्डों में, और आज इसका अंतिम दिन है और कल से दूसरे चरण की लॉकडाउन की जो अवधि है, समय सीमा है, उसको बढ़ा दिया गया है। कल से दूसरे लॉकडाउन की चरण जो है वो शुरू होने वाली है। लेकिन इसी बीच अगर हम बात करें थोक मंडी की, यानी कि नया बाजार इलाके की, तो वहां पर शुरुआती दिनों लॉकडाउन के 2 दिनों तक तकरीबन ऐसा बिल्कुल नहीं लगा कि वहां पर लॉकडाउन है। गाड़ियों में सामानों की लोडिंग और अनलोडिंग जो है वो चल रही थी, और इसी के बाद स्थानीय लोगों के द्वारा प्रदर्शन करने के बाद तीसरे दिन से और फिर से एक टास्क फोर्स की बैठक बुलाई गई, जिसके बाद यह निर्णय लिया गया बाजार पूरी तरीके से बंद रहेगी। और तीसरे दिन से आज 7वां दिन हो गया, बाजार बंद है। लेकिन इसी बीच कहीं ना कहीं आज सुबह वहां के कुछ स्थानीय लोग जब हमें फोन करके बोले कि वहां पर अनलोडिंग चल रहा है, और उन्होंने जो वहां के निवासी है वो खुद सुबह सुबह जा करके जहां पर अनलोडिंग हो रही थी उन गद्दियों में उन्होंने फुटेज बनाया है, क्लिप बनाया है। तो वो सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं, ये आप देखिए। तो आप ये देख ही सकते हैं कि गद्दियां जो है वो खुली हुई है। ये एक गद्दी, 2 गद्दी आप देख रहे हैं, और अनलोडिंग चल रही है। और जो कूली मजदूर जो है, श्रमिक है, वो भी यहाँ पर गाड़ियों में सामानों को लेकर के गद्दी में रख रहे हैं, ये आप देख ही सकते हैं। और ये वहाँ के जो स्थानीय बासिंदा है, उन्होंने ये क्लिप बनाई है आज सुबह सुबह, और उन्होंने हमें दिया, फोन करके बताया कि वहां पर अनलोडिंग की काम जो है वो चल रही है। ये आप देख ही सकते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं। ये नया बाजार थोक मंडी की ये तस्वीरें हैं, जहां पर संपूर्ण रूप से लॉकडाउन होने के बावजूद भी लेकिन गाड़ियों की अनलोडिंग चल रही है। साथ ही साथ हम आपको यह भी बता दें कि जिस तरीके से पिछले दिनों वार्ड नंबर 4 और 5 को कंटेनमेंट जोन पर रखा गया था, और ज़्यादातर जो श्रमिक है, जो कूली है, वो इन वार्डों से आते हैं, यानी कि कंटेनमेंट जोन वार्ड से आते हैं। और अब संपूर्ण रूप से लॉकडाउन लग चुका है, तो वो श्रमिक वहां से कैसे निकल के आ रहे हैं यहाँ पर अनलोडिंग करने के लिए। साथ ही साथ इस विषय पर जिन लोगों ने हमें फ़ोन किया था, बुलाया था और तमाम बातों की जो जानकारी दी थी, उनका क्या कहना है वो आप सुनिए। इस वक्त हम लोग 8 नंबर वार्ड में मौजूद है, और यहाँ पर जिस तरीके से हम जानते हैं पूरे शहर में लॉकडाउन चल रहा है, यहाँ पर भी चल रहा है। लेकिन इसी बीच थोक मंडी होने के कारण कुछ ना कुछ जो बाहर से गाड़ियाँ आती है वो यहाँ पर भी आके फंसी हुई है। लेकिन इसी बीच आज सुबह यहाँ के जो स्थानीय लोग, उनका कहना है कि अनलोडिंग करवा रहे हैं, और ये उन पर आरोप लगा रहे हैं कि अनलोडिंग लॉकडाउन में नहीं करवा सकते। तो हम इनसे जानकारी लेते हैं। बताइए आपका नाम। मेरा नाम मनीष बारी है, मैं 8 नंबर वार्ड तृणमूल युवा का कांग्रेस का अध्यक्ष हूँ। जैसा कि 7 दिन का लॉकडाउन किया गया था खालपाड़ा नया बाज़ार में, इसमें किसी भी प्रकार का लोडिंग अनलोडिंग के लिए मना ही थे। लेकिन कल भी देखा गया, सुबह में भी अनलोडिंग हुई है। हमारे पास खबर आया, हमारे अध्यक्ष हैं 8 नंबर वार्ड तृणमूल कांग्रेस के नटवर भैया, मैंने इनको बताया ये बात। तो आज सुबह हम लोग खुद निकले हैं, और आज सुबह हम लोग 3 से 4 गाड़ी को देखे हैं कि उसको अनलोडिंग किया जा रहा है। सुबह ये 5 बजे से चालू हो गया था, 5 साढ़े 5। उसका मेरे पास वीडियो भी है, फ़ोटोज़ भी है। बहुत सारा लेबर मास्क भी नहीं पहना था। एक गाड़ी में 20-20, 25-25 लेबर था, यूपी हरियाणा का गाड़ी था। कोई बात नहीं, एसेंशियल कमोडिटी से ठीक है, लेकिन 7 दिन का लॉकडाउन किया गया तो कुछ कारण है ना। मर्चेंट एसोसिएशन, अभी क्या हुआ, जब हम इस बात का हम लोग प्रोटेस्ट किए तो 11:30 बजे सारा व्यापारी को मैसेज आया है कि माल सड़ रहा है, माल को खाली अनलोड करवाना ज़रूरी है। ठीक है, लेकिन हम लोग से भी तो पूछा जाए। हर चीज़ का डिसीजन मर्चेंट एसोसिएशन ले ले तो 8 नंबर वार्ड में नागरिक रहते हैं या नहीं रहते हैं, उनको बीमारी से खतरा है कि नहीं है, ये डायरेक्ट डिसीजन मर्चेंट एसोसिएशन खुद पे खुद ले लेगा। हम लोग से थोड़ा सलाह मशवरा भी नहीं किया जाएगा, तो इसमें हम वार्ड में तो हम लोग रहते हैं ना, खतरा तो हम लोग। नहीं, अब मेरे को ये बताइए, 5 नंबर वार्ड कंटेनमेंट जोन है, वहाँ से जो लेबर उठ के आ रहा है वो लोग मास्क नहीं पहनता है, तो ये गद्दी वाला तो कम से कम ये बोलेगा ना, मास्क पहनो, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखो। कि आप जब मन तब बोलेंगे अनलोड करा दे, एक जगह में 20-20 आदमी, 25, मान लीजिए बाजार एरिया है, लेकिन आप 20-20, 25-25 आदमी प्रशासन का आदेश का धज्जिया उड़ा के आप लोडिंग अनलोडिंग कीजिएगा, ये लेकिन सही बात नहीं है। इसमें कहीं ना कहीं एसोसिएशन का बहुत ढीला चीज़ है। हम लोग एसोसिएशन का प्रेसिडेंट को खुद बुला के वो चीज़ दिखाए हैं। आज हम लोग खुद दिखाए हैं करण सिंह जैन जी को कि देखिए ये 3-4 जगह में
ये लोडिंग अनलोडिंग हो रहा था, गैदरिंग हो रहा था, उसको हम लोग रोके भी हैं, मना भी किए हैं। आप क्या कहेंगे, आपका नाम? मेरा नाम नटवरलाल नक्कीपुरिया है। मैं 8 नंबर वार्ड तृणमूल कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष हूँ। चूँकि कल भी मेरे पास में इन्फॉर्मेशन आई थी कि बाज़ार में जो है गाड़ियाँ अनलोडिंग भी हो रही है और कुछ गाड़ी लोडिंग भी हो रही है, छोटी गाड़ी। तो इस विषय में मैंने मार्चेंट के कुछ पदाधिकारियों से भी कांटेक्ट किया था कल, तो उन्होंने मेरे को साफ निर्णय कि नहीं ऐसी बात नहीं है, कुछ गाड़ी परिवहन नगर में ऐसे अनलोड हुई होगी, यहाँ नहीं हुई। मतलब देखिए, मैं पुख्ता जानकारी के बगैर मैं कोई भी बात नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मुझे मीडिया में बने रहने का कोई शौक़ भी नहीं है कि मैं ज़्यादा बोलूँ। मगर इन्फॉर्मेशन मिली है, चूँकि ये 8 नंबर की वार्ड, 7 और 8 और 9 ये तीनों वार्ड का सम्मिलित वार्ड है ये एक, तो जहाँ पर हम लोग राशनिंग की जो व्यवस्था है वो हम लोग देख रहे हैं। लेकिन आपको तो ये भी समझना चाहिए, जो गाड़ी है वो तो बाहर से आई हुई थी और लॉकडाउन होने की वजह से कहीं ना कहीं वो लोग भी फंस गए थे। नहीं, ऐसा है, मैं इस बारे में आपको क्लियर करना चाहता हूँ। चूँकि ये 17 तारीख को जो मीटिंग हुई थी हमारे स्टेट गेस्ट हाउस में, उस मीटिंग में मैं भी आमंत्रित था 8 नंबर के प्रतिनिधि के रूप में, पार्टी के प्रतिनिधि। चूँकि मैंने माननीय मंत्री को भी एक लेटर लिखा था और मेरे जो हमारे अध्यक्ष हैं, जिला अध्यक्ष रंजन सरकार जी को भी मैंने एक चिट्ठी लिखी थी इस विषय में लेके कि सिर्फ आप मार्चेंट के ऊपर में कोई भी चीज़ मत छोड़िए, कम से कम हम लोग को भी बुलाइए मीटिंग में। तो उस मीटिंग में चूँकि मेरे को भी इनविटेशन मिला था और मैं भी उस मीटिंग में मौजूद था, उस मीटिंग में यही सिद्धांत लिया गया था। माननीय मंत्री महोदय, डीएम साहब थे उस मीटिंग में, हमारे जिला अध्यक्ष रंजन सरकार जी मौजूद थे और मर्चेंट के पदाधिकारी मौजूद थे। उस मीटिंग में यही डिसीजन लिया गया था कि 22 तारीख तक पूर्ण रूप से नया बाज़ार की जितनी भी हमारी थोक मंडी है वो पूर्ण रूप से लॉकडाउन रहेगी। न ही कोई बाहर से गाड़ी की एंट्री होगी और न ही कोई यहाँ से कोई गाड़ी जा सकती है। अभी आप लोग क्या चाहते हैं? तो अभी हम लोग यही चाहते हैं ना कि इस स्थिति में गाड़ी कैसे अनलोड हो रही है, गाड़ी कैसे ढुक रही है टाउन के अंदर में। जब मीटिंग में सिद्धांत लिया गया है कि कोई गाड़ी नहीं ढुकेगी तो गाड़ी कैसे आ रही है। तो ये आपने सुना कि वहाँ के जो स्थानीय लोग हैं वो सीधे तौर पर आरोप लगा रहे हैं, मर्चेंट एसोसिएशन जो है उनको कह रहे हैं कि उनको पूछना चाहिए था स्थानीय लोगों से भी और उनको ध्यान में भी रखना चाहिए था। लेकिन मर्चेंट एसोसिएशन ने इस पर क्या जवाब दिया और उनका क्या कहना है। साथ ही साथ एक बात यह भी सामने आती है कि जिस तरीके से लॉकडाउन चल रहा है अभी फिलहाल मौजूदा दिनों में सिलीगुड़ी शहर में, तो जो लोग पहले से आए हुए थे और फंसे हुए थे, जो ड्राइवर जो बाहर से गाड़ी लेकर के आते हैं दाल चावल की, तो वो भी कहीं ना कहीं इस लॉकडाउन में फंस चुके हैं और उन्हें भी कहीं ना कहीं अपने घर वापस जाना है। खाने पीने की दिक्कतों का भी उनको सामना करना पड़ सकता है। इसी सब मुद्दे को लेकर के जो इन्होंने स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया है, मर्चेंट एसोसिएशन ने जवाब देते हुए क्या कहा वो आप सुनिए। हमारे साथ जुड़े हुए सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है करण सिंह जैन और सचिव है गौरी शंकर गोयल। तो इन दोनों से हम जानेंगे कि जिस तरीके से लोग कहीं ना कहीं आरोप लगा रहे हैं तो उनका इस पर क्या कहना है। सबसे पहले हम आपसे पूछते हैं गौरी जी कि जिस तरीके से स्थानीय कुछ लोग आरोप लगा रहे हैं या फिर उनका कहना है कि लॉकडाउन तो चल रहा है और इसी बीच कुछ गाड़ियां जो है वो अनलोडिंग करवा रही है, तो इस पर आप क्या कहें? देखिए, स्थानीय लोगों की तो समस्या का मैं समाधान नहीं कर सकता हूँ, कारण स्थानीय लोगों को तो नीचे उतरने का राइट गवर्नमेंट ने बंद करके रखा है। आप घर से नीचे उतरे मत, उसके बाद कोई समस्या है तो हमें बताएं। अब व्यापार है, मान लो व्यापारी जो व्यापार तो करेगा और एसएसएल कम्युनिटी का व्यापार है, हम अपनी सुविधा के हिसाब से लेबर को सबको देखते हुए व्यापार करेंगे, लोगों को रोकेंगे कि हमारी बाज़ार में भीड़ ना करें, अननेसेसरी जाम ना करें। वो हमें प्रयास कर भी रहे हैं, इतने दिनों से हमने मैकेनिज्म बना कर भी रखा है। कुछ लोग बिगाड़ने के इंटरेस्ट रहते हैं, तो उसके लिए तो मेरे पास कोई इलाज है नहीं हमारे पास। हम ये कहेंगे कि देखिए, व्यापारी जो वर्ग है बहुत सहज दिल है, सामाजिक का जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर कोई चीज़ नहीं हो सकती है। हम अपनी इच्छा शक्ति को मार के व्यापार कर रहे हैं, ज़बरदस्ती कर रहे हैं। कुछ तो हमें प्रेशर करके रखा, पहले तो गवर्नमेंट का रूल्स था कि आप नहीं कर सकते हो। हमने रिक्वेस्ट की कि हम भी एक इंसान हैं, तो उन्होंने हमारी बात को माना है। इसीलिए हमने 5 दिन पहले भी बंद किया, 4 दिन पहले भी बंद किया है। नहीं तो हमारा बाजार हम बंद क्यों करते? हमें इंटरेस्ट, हम तो जब भी मर्जी बंद करके बैठ सकते हैं। हमने उस सब नहीं, हमने देखिए, ये सिलीगुड़ी बाज़ार छोटा बाज़ार नहीं है, बहुत बड़ा बाज़ार है और लोगों की आकांक्षा आज एक दिन बाज़ार बंद करते हैं तो 10-20 रुपये की तेज़ी आने 1 मिनट का काम है। शेयर बाज़ार के जैसे दाम बढ़ सकता है, हमने कंट्रोल करके रखा है। आज समझिए, बाज़ार में कोई भी चीज़ का दाम बढ़ने नहीं दे रहे, तो हमें कंट्रोल करके रखा व्यापारियों के ऊपर कि अपने को ब्रेक मार्केटिंग करना देना भी नहीं, करेंगे भी नहीं। अच्छा, अभी किस तरीके से बाजारों पर देखिए, अभी 10 दिनों से जो हमारा कंटिन्यूएशन सिस्टम चल रहा था, उस सिस्टम को ब्रेक हमने किया है
और नए सिरे से फिर चालू करेंगे तो क्या होता है, लाइन पिकअप होने के बाद फिर माल आना ब्लॉक हो जाएगा। तो माल आना भी ज़रूरी है और उस बीच में हमारा माल ख़राब भी नहीं हो, वो भी हमें ध्यान रखना है। कारण बहुत सी आइटम ऐसी है जो गाड़ियों के तिरपाल के अंदर नहीं रह सकता है, उसको हमें 2 दिन 4 दिन के बाद खोल के माल को हवा देनी पड़ती है। आलू है, प्याज है, तेल है, नमक है, चीनी है, बहुत सी आइटम है जिसमें पानी लगने का रिस्क रहता है और पानी के डैमेज से माल नुकसान होने का रिस्क भी रहता है। अच्छा, लॉकडाउन के पहले जो बाहर से गाड़ियां आई वो कितने दिनों से फंस गई और क्या? आज देखिए 6-7 दिनों से वो गाड़ियाँ सब खड़ी है और हमें प्लानिंग थी कि कल बृहस्पतिवार को हम खाली कर पाएंगे। तो डीएम साहब ने कहा कि देखिए 3 दिन का लॉकडाउन, स्टेट लॉकडाउन है, उस दिन हम आपको परमिशन नहीं दे पाएंगे। तो हमने कहा कि सर उसके लिए नहीं है तो कम से कम हमें आज परमिशन दे दिया जाए, जिससे कि कुछ गाड़ियों को खाली कर दें, जिससे कुछ माल की भी सेविंग होगी और बाज़ार का अननेसेसरी बाज़ार पब्लिक के ऊपर बर्डन नहीं आएगा। तो उन्होंने ठीक है, आप अपनी व्यवस्था के हिसाब से खाली कर दीजिए। सर 3 दिन बता रहे, कौन से? मैंने बृहस्पतिवार, शनिवार और बुधवार लॉकडाउन, फुल लॉकडाउन रहेगा। हमारा बाज़ार भी जो 7 दिन का लॉकडाउन है उसको 3 दिन तो ये बाद रहेंगे, 4 दिन में 1 दिन रविवार पड़ता है तो वो जनरली बंद रहता है। तो खाली उस दिन हम लोग अनलोडिंग का काम करेंगे, बाकी 3 दिन हम लोग डिलीवरी देंगे। सर, जिस तरीके से हम लोग जानते हैं सिलीगुड़ी शहर में आज तक लॉकडाउन है और कल से 7 दिनों के लिए फिर से बढ़ेगा लॉकडाउन। और कल जो टास्क फोर्स की बैठक हुई उसमें कहीं ना कहीं ये कहा गया था कि मर्चेंट एसोसिएशन और प्रशासन मिल के अगले 7 दिनों में किस तरीके से इस बाज़ार को खोलना है, लोडिंग अनलोडिंग होंगी वो करेंगे। लेकिन अभी जो हम बात कर रहे थे जो स्थानीय लोगों की, वो कह रहे थे कि आज ही लेकिन ख़त्म हो रही है लॉकडाउन और इसी बीच अनलोडिंग बहुत सारी हो रही है, बहुत लोग बिना मास्क के भी ले। तो उस पर आप क्या? देखिए ऐसा है, पहले तो आपको बता दूं, आप खुद घूम के देखिए, एक भी आदमी बिना मास्क के नहीं मिलेगा। आरोप लगाना अलग बात है। पिछला जो लॉकडाउन हुआ था 7 दिन का, वो सरकार की तरफ से साफ शब्दों में निर्देश था कि आप बाज़ार खोलिए, आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति कीजिए। लेकिन चूंकि कोरोना का माहौल था, व्यापारियों में भी पैनिक था, तो हमने मांग की थी, सरकार तो ये चाह रही थी कि हम बाज़ार खोलें, हमने मांग की थी कि ये 5 दिन आप इसको लॉकडाउन कीजिए। इसके मद्देनज़र मंत्री महोदय ने और डीएम ने हमारी बात को संजीदगी से सुना और हमें इजाज़त दी कि आप जैसे चाहें वैसे मार्केट को चलाएं और उसको व्यवस्थित करें, बशर्ते सारी जो सरकारी निर्देश हैं उनका पालन हो। और उसी के मद्देनज़र पालन करते हुए हम सारा काम कर रहे हैं। जो 5 दिन को आवश्यक वस्तुओं की दुकान खुलनी चाहिए, उसको 1 दिन में हम अनलोडिंग करके उस मामले को सीमित कर रहे हैं। कल जो लोग आरोप लगा रहे हैं कल उनके घर में खाद्य पदार्थ नहीं पहुंचेगा तो एक संकट नहीं खड़ा हो जाएगा। फुटेज भी है हमारे पास जहाँ पे बिना मास्क के भी लोग आ रहे हैं। सुनिए, इसमें जो स्थानीय प्रशासन है उसकी भूमिका है, जो वार्ड काउंसिलर उनकी भूमिका है, सबकी भूमिका है। ये आपका नैतिक जिम्मेदारी है। हम घर घर लेके नहीं पूछेंगे कि आपके मास्क है कि नहीं है। व्यापारी हाँ जो आ रहे हैं कंटेनमेंट जोन से, नहीं, आप मुझे दिखाइए ना कौन सा ड्राइवर बिना मास्क के पहने हुए है। सिर्फ नहीं, आपके पास फुटेज है तो फुटेज को लोगों तक पहुंचाइए। हमारे पास जो जानकारी हमारे संज्ञान में दीजिए, हम वहाँ जाएंगे, लोगों को समझाएंगे। तो सबकी जिम्मेदारी है, आपकी भी जिम्मेदारी है। आप चूँकि प्रेस से हैं, पब्लिक से आपका नाता है, तो आपका ज़्यादा इसमें भूमिका है कि आप भी लोगों को समझाइए, लोगों को जागरूक कीजिए। ये जागरूक करने का समय है, आरोप प्रत्यारोप का समय नहीं है। हमारे साथ जुड़े हुए सिलीगुड़ी मर्चेंट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट है करण सिंह जैन और सचिव। तो ये हम सुन रहे थे कि मर्चेंट एसोसिएशन के सेक्रेटरी और प्रेसिडेंट ने क्या कहा, ये भी आपने सुना है। साथ ही साथ जिस तरीके से आपने यह स्थिति देखा, यह भी सोचने वाला बात है कि लॉकडाउन होने के बावजूद भी गाड़ियों की अनलोडिंग हो रही है। हालांकि जो ड्राइवर फंसे हुए थे उनको कहीं ना कहीं इससे राहत देने के लिए मर्चेंट एसोसिएशन ने ऐसा कदम उठाया है। और ये कहीं ना कहीं देखिए, लॉकडाउन है वो अपनी जगह है, लेकिन जो बाहर से आ रहे हैं ट्रक ड्राइवर सामानों को ले करके और गाड़ियों में अगर लंबे समय तक जिस तरीके से ये बता रहे अगर सामान रहे तो वो कहीं ना कहीं खराब हो जाएगी और नुकसान जो होगा वो तो होना ही है। तो इस मुद्दे को लेकर के हमने सुना कि स्थानीय लोग और मर्चेंट एसोसिएशन ने किस
प्रकार से क्या कुछ कहा और कल से बाजार जो है वो खुलेगी या किस तरीके से खोलना है, ये प्रशासन और मर्चेंट एसोसिएशन के सदस्य आपस में बातचीत करके इस मसले का हल निकालेंगे, क्योंकि थोक मंडी है और इसको लेकर के कल जो बैठक हुई थी टास्क फोर्स की, उसमें गौतम देव जो कि पर्यटन मंत्री, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था डिसीजन प्रशासन और मर्चेंट एसोसिएशन के सदस्य मिलकर ही लेंगे कि कब कैसे बाजारों को खोलना है। आगे ऐसी तमाम स्थिति और खबरों के लिए बने रहिए एसके लाइव के साथ। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस व बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है स्टेट नर्सिंग काउंसिल एंड राजीव गांधी यूनिवर्सिटी एंड हेल्थ साइंस एंड पैरामेडिकल बोर्ड गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से मान्यता प्राप्त अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। आज जहाँ कोरोना से सभी परेशान, हम लाए हैं कमाने का तरीका आसान। 21वीं सदी में महिलाएं आत्मनिर्भर होकर स्वाभिमान के साथ जीना चाहती है। अगर आप एक गृहिणी हैं और घर से ही मुनाफे वाला व्यवसाय करने का सोच रहे हैं तो आपके लिए सुनहरा मौका लाए हैं टपरवेयर के सिलीगुड़ी स्थित पूरे नॉर्थ बंगाल के डिस्ट्रीब्यूटर नारायणी पार्टी सेल्स। तो सोचिए नहीं, स्क्रीन में दिए गए नंबर में संपर्क कीजिए और विस्तृत जानकारी लीजिए। घर बैठे पैसे कमाए, आज ही फ्री मेंबरशिप लीजिए, अपने सपनों को पूरा कीजिए। मुश्किल की इस घड़ी में आपका साथ ही सिर्फ टपरवेयर।